अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात को ये बताने की कोशिश करूँ कि हज़रत हबीब अजमी ये कौन थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको इतने बड़े मनसब पर, विलायत के इतने बड़े मनसब पर फायज़ किया। क्यों किया? इतने बड़े आलिम बने, मुत्तकी और परहेज़गार क्यों बने? आइए यही दास्तान आपके सामने मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये एक वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आखिर तक आप तमामी हज़रात इनके वाक़ये को बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर अभी तक इस चैनल को आप हज़रात ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज़ जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन वाक़यात और कुरानी वाक़यात लेकर के हाज़िर होते हैं, अहादीस मुबारका लेकर के हाज़िर होते हैं। अगर अभी तक आप तमामी हज़रात ने हमारे इस यूट्यूब के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्द अज़ जल्द सब्सक्राइब करके एक साथ जुड़ जाने की कोशिश करें। आइए मैं आपको दास्तान की तरफ ले जाने की कोशिश करूं कि हज़रत हबीब अजमी का शुमार जो है वो बड़े बड़े औलिया किराम में होता है। इब्तिदा में निहायत बदनाम और सख्त दिल थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत कुछ दे रखा था, मगर जितनी दौलत बढ़ती जाती, जितना पैसा आता, आप उन पैसों को सूद पर देते थे, उन रुपयों को सूद पर देते थे और बड़ी सख्ती के साथ उन पैसों को उसूल लिया करते थे। हर रोज़ सुबह उठते और कर्जदारों के पास तकाजे और सूद की वसूली के लिए पहुंच जाया करते थे और बग़ैर सूद वापस लिए आप घर वापस न लौटते। एक दिन एक शख्स के यहाँ आप तशरीफ़ ले गए, सूद का तकाजा किया, लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि घर पर कोई नहीं है। एक खातून थी, उसने अंदर से आवाज़ लगाई कि घर पर कोई नहीं है, मेरा शौहर चला गया है और मेरे पास भी इतनी रकम नहीं है कि मैं आपको उसकी रकम अदा कर सकूं, और मेरे पास एक बकरी का बच्चा ज़बा किया हुआ था, अब उसको भी मेरे बच्चों ने खा लिया है, सिर्फ थोड़ा गोश्त बचा है, अब उस गोश्त को मेरे बच्चे खाने वाले हैं। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं कि अब उस गोश्त को अपने बच्चों को ना खिलाओ, बल्कि सूद के तौर पर वो गोश्त मुझे दे दो। हज़रत हबीब अजमी उस खातून के पास से उस बकरी का गोश्त ले करके, यानी जब सूद के पैसे ना मिले तो सूद की जगह पर इन्होंने उस गोश्त को लाया और ला करके अपनी बीवी के पास देते हैं और कहते हैं कि ये गोश्त मैंने सूद की जगह पर लिया है, लिहाजा इसे अच्छे से बनाना। अब उनकी बीवी ने उसको कढ़ाई में डाला और उसे पकाने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत हबीब अजमी ने जा कर के दरवाज़ा खोला तो सामने एक साइल यानी फ़कीर आकर के कुछ मांगने लगा। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं, सख्त लहजे वाले थे। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं कि भाई देखो, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मेरे देने से तुम अमीर नहीं हो जाओगे, और अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उसे धुतकार करके हकाल दिया। अब वो फ़कीर मायूस होकर के वहाँ से लौट गया। थोड़ी देर बाद बीवी से कहते हैं कि ज़रा देखो तो सही, हमारा गोश्त पका है या नहीं पका है। अब उनकी खातून, उनकी बीवी, उनकी ज़ौजा उस बर्तन को, जैसे चूल्हे पर रखा था, उस बर्तन को हांडी से अलग करके देखती है तो उसने क्या देखा कि उसमें गोश्त नहीं बल्कि ज़िंदा खून उसमें भरा हुआ था। उसने शौहर के सामने ज़िक्र किया, हबीब अजमी को बताया कि ये माजरा है। ये देखकर हज़रत हबीब अजमी बहुत मुतासिर हुए, दिल में एक धुआं उठा, किस्मत बेदार हो चुकी थी। बीवी से बोले कि आज मैं सिर्फ सूद लेने से ही नहीं, सूद खाने से ही नहीं, सूद देने से ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। उसी वक्त हज़रत हबीब अजमी ने सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की। दूसरा दिन जुमा का था। घर से अपना रुपया वापस लेने के लिए निकले। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। बोले कि हट जाओ हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। ऐसा ना हो कि उसके पास ऐसा ना हो कि उसके पाँव की गिर्द यानी उसके पाँव की धूल हम पर पड़े और हम पर कोई बड़ी मुसीबत न आ जाए। ये सुनकर उनके दिल में और शोले भड़क उठे। लोगों के पास जाने से पहले हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के पास पहुँचे। उनकी चंद बातों ने, उनकी ज़बान से निकले हुए कलिमात ने हज़रत हबीब अजमी के दिल की दुनिया बदल दी। उसी वक्त उनके हाथों में अपना हाथ देखकर हज़रत हबीब अजमी ने सच्ची तौबा की, सिद्क दिल से तौबा की। अब हबीब वो हबीब न थे, बल्कि कुछ से कुछ हो चुके थे। दिल में रोशनी पैदा हो गई थी और जानो रूह में एक नई आग लग चुकी थी। वापसी में जब आप आ रहे थे तो आपको
उन्हीं बच्चों ने देखा और कहने लगे कि हट जाओ, अब हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, लिहाजा हमारे पैरों की गंदी धूल उन पर ना पड़ जाए, इसीलिए क्योंकि वो तौबा करके पाको साफ होकर के आ रहे हैं। जैसे ही उन बच्चों की ज़बानी आपने ये कलमात सुने तो अल्लाह की बारगाह में कहने लगे कि ए अल्लाह, तेरी शान बंदा नवाजी पर कुर्बान, तुझसे सुलह किए सिर्फ एक दिन हुआ है, सिर्फ चंद लम्हा गुजरा है कि तूने सबके दिलों में मेरी मोहब्बत को वापस डाल दिया और दोस्तों के, बच्चों तक के मेरी नेकी की खबर तूने तमाम के सीनों में पहुंचा दिया और मुझे मशहूर कर दिया। झूमते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और आंखों में आंसू जारी थे। सच्चे दिल से तौबा कर लेने के बाद उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के बड़े और अजीम मनसब पर फाइज किया और साथ ही साथ आप आलिम भी बने। और उसके साथ ही साथ आपके तकवा और परहेजगारी का आलम ये था, आप इतने बड़े तकवा और परहेजगार थे कि आपके पास जो खातून जो कनीज़ काम किया करती थी वो 30 साल से आपकी खिदमत में काम किया करती थी। एक दिन आपने उसी खातून से कहा कि ए खातून, मेरी कनीज़ को बुला दो। तो वो खातून कहने लगी कि हुजूर, आपकी कनीज़ तो मैं ही हूँ। फिर हज़रत हबीब अजमी ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में इतना मसरूफ़ रहा कि अभी तक मैंने तुम्हारा चेहरा देखा नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि 30 साल से जो कनीज़ उनके पास काम करती है अल्लाह की इबादत में इतने मसरूफ़ थे कि उसका चेहरा आप देख ना पाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि हज़रत हबीब अजमी ने कैसी तौबा की होगी और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में कैसे मसरूफ़ हुए। और उसके साथ ही साथ आपका वो तकवा, आपकी वो परहेजगारी, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक अजीम मनसब पर फाइज किया था। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपको विलायत के एक अजीम मनसब पर फाइज किया था। ऐ मेरे अजीज़ों, जितने भी नाजरीन हैं, तमाम से मुअद्दबाना व मुखलिसाना व आजिज़ाना गुजारिश है कि आज अगर हम भी पलट कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी नेकोकार में शुमार फरमाएगा, हमारा भी नाम नेक लोगों में अल्लाह दर्ज फरमाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप तमामी हजरात अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्चे पक्के दिल से तौबा करें और जितने गुनाह हम करते हैं, गाने हैं, झूठ है, चुगली है, इन तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला हमें गुनाहों से बचने और नेकियों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।